हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह इंदिरा गांधी कंप्यूटर कॉलेज ग्रुप से एक बार आपके साथ फिर साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा के लिए आज हम जानेंगे साइबर क्राइम पर क्या क्या कानून और सजाएं लागू होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं। ऐसा ही एक जुर्म है साइबर क्राइम। इस अपराध से जुड़े मामलों में आईपीसी की धाराएं भी काफ़ी सख्त है। दोषी को मामूली जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे जुर्म को अंजाम देने वाले सातिर महफूज जगहों पर बैठकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइबर क्राइम एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज साइबर क्राइम? आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सारे हाईटेक हो गए हैं। वो जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी श्रेणी का अहम गुनाह होता है। किसी भी वेबसाइट को हैक करना या सिस्टम डेटा को चुराना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पर दोस्त, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए बहुत ही सख्त कानून है, बहुत अच्छे लॉ है। तो साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून आईटी एक्ट 2000, सूचना तकनीक संशोधन एक्ट 2008 लागू होता है। वहीं कुछ मामलों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पैनल कोड एक्ट भी लागू होता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 लागू होता है। कंपनी कानून लागू होते हैं। सरकारी गोपनीयता कानून, एविडेंस एक्ट, बहुत सारे कानून लागू हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आईटी एक्ट इम्प्लीमेंट में आया, आईटी एक्ट लागू हुआ, उससे संबंधित सारे एक्ट खुद ब खुद उस पर एप्लीकेबल हो गए। तो समझते हैं कि इंटरनेट के जरिए जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, उनमें जो पहला क्राइम होता है वो होता है हैकिंग का। तो हैकिंग क्या होती है, उससे संबंधित क्या धाराएं हैं, क्या सजा है, इसके बारे में जानते हैं। किसी भी कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। यह हैकिंग उस सिस्टम के फिजिकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी हैकिंग के दौरान उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा ही हो। अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ है तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के तहत अपराध माना जाता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000, अमेंडमेंट एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66 और आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत हैकिंग कि अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डाटा चोरी या डाटा थेफ्ट, साइबर क्राइम के अंतर्गत एक दूसरा जो क्राइम होता है वो होता है डाटा चोरी का, डाटा थेफ्ट करना। किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है, लेकिन आप अपनी उस जायज पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाज़त के बिना उसके नाजायज दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो यह भी इसी अपराध के श्रेणी में आएगा। कॉल सेंटर या लोगों की जानकारी रखने वाले संगठनों में इस तरह की चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। तो डाटा थेफ्ट के मामले में जो आईटी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, उसकी धारा 43B, धारा 66E और धारा 67C लागू होती है। वहीं डाटा थेफ्ट के मामले में इंडियन पैनल कोड की धारा 379, 405 और 420 तथा कॉपीराइट कानून के तहत भी दोष साबित होने पर 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरे नंबर में आता है वायरस, स्पाईवेयर फैलाना। अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हटाने पर लोग ध्यान नहीं देते। लोगों के सिस्टम से होते हुए ये वायरस दूसरों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शनों और असुरक्षित फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी के जरिए भी ये वायरस फैल जाते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की एक पूरी इंडस्ट्री है, जिनके खिलाफ वक्त बेवक्त बड़ी कार्रवाई होती रहती है। लेकिन आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में कोई खतरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान कर दे।
तो स्पाई वायरस फैलाने के मामले में जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की धारा लगती है वो है 43C, धारा 66, और आईपीसी की धारा लगती है 268। देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66 अब भी लगाई जाती है। दोनों दोनों पर साइबर वार और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद का प्रावधान है, जबकि अन्य मामलों में 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। चौथा क्राइम आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जानकारी या पहचान की चोरी करना भी साइबर क्राइम होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डेटा, गुप्त सूचनाओं वगैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन की निकासी करता है तो वह इस अपराध में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई जुर्म करते हैं या उसका नाजायज फायदा उठाते हैं तो यह जुर्म आइडेंटिटी थेफ्ट के दायरे में आता है। और आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले में आईटी संशोधन एक्ट 2000 की धारा 4366C तथा इंडियन पेनल कोड की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है। डाटा थेफ्ट के मामले में 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और ईमेल स्पूपिंग और फ्रॉड क्या होता है? अक्सर आपके इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई तरह के इनाम देने वाले या बिजनेस पार्टनर बनाने वाले या फिर लॉटरी निकालने वाले मेल आते हैं। ये सभी मेल किसी दूसरे शख्स की ईमेल या फर्जी ईमेल आईडी के जरिए किए जाते हैं। किसी दूसरे के ईमेल पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों को ईमेल भेजना इसी अपराध की श्रेणी में आता है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फर्जी ईमेल का इस्तेमाल होता है। ऐसा काम करने वाले अपराधियों का मकसद ईमेल पाने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारी हासिल करना होता है। ऐसी जानकारियों में बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई कॉमर्स साइट का पासवर्ड वगैरह आ सकते हैं। तो ईमेल स्पूफिंग फ्रॉड के मामले में आईटी एक्ट 2000 की धारा 77B, आईटी अमेंडमेंट एक्ट की धारा 66D, इंडियन पेनल कोड की धारा 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है। और अगर आइडेंटिटी थेफ्ट ईमेल स्पूफिंग के मामले में दोष साबित हो जाता है तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पोर्नोग्राफी की तरफ। पोर्नोग्राफी क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गई है जिसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसे एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है। तो पोर्नोग्राफी के मामले में आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की धारा 67A, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरी गलती पर जेल की सजा 7 साल तक हो सकती है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बच्चों के साथ पेश आने वाले मामलों पर कानून और भी ज़्यादा सख्त है। बच्चों को एक सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना या नग्न दिखाना या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सामग्री प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना भी इसी कानून के तहत आता है। बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, वह भी गैर कानूनी माना जाता है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना, बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना, ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत आता है। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में माना। 18 साल के बच्चों को
18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों की श्रेणी में ही माना जाता है और उनके साथ जो भी इस तरह के क्राइम होते हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2000 की धारा 67B, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। पहले अपराध पर 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरे अपराध पर 7 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगले नंबर पे आता है सोशल मीडिया फ्रॉड। बच्चों और महिलाओं को सोशल मीडिया पर तंग करने के लिए क्या सजा प्रावधान है, देखते हैं। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट का खूब चलन है। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करना आम बात हो गई है और ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना, बदनाम करना, उसकी इमेज खराब करना भी इस श्रेणी का अपराध माना जाता है। तो इस तरह के केस में आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की धारा 66(1) के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये थी साइबर क्राइम और साइबर लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम और उससे संबंधित सज़ा के बारे में अवेयर करें, लोग जागरूक हो सकें और साइबर क्राइम से बच सकें। तब तक दोस्तों अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।